हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल शेयर के बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले सिर्फ 3 महीना में निफ्टी मेटल ने ऑलमोस्ट 13.38% का रिटर्न दिया है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से, जिसने सिर्फ 1.55% का रिटर्न दिया है, तो इससे लग रहा है कि निफ्टी में जितने मेटल शेयर हैं वो सारे अच्छे खासे बुलिश हैं। तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों कि ये निफ्टी जो मेटल शेयर है वो इसके पीछे बुलिश होने का क्या रीज़न है, और इसमें से अगर मुझे चुनना पड़े किसी एक शेयर को तो वो कौन सा मैं शेयर चुनूंगा। और मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि अगर आज 13 जनवरी को उस शेयर में मैं 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ तो आने वाले 1 साल के अंदर मुझे कितना उस पर रिटर्न मिलेगा, यानी कि ROI। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे इस छोटे से एफर्ट के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस मेटल हो, दोनों में अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। और सिर्फ आज वेडनेसडे के दिन निफ्टी मेटल ने 2.7% का मोमेंटम देखा गया है, जबकि अगर इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से, जो 0.26% डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों, इसमें कौन से ऐसे शेयर हैं? क्या सिर्फ एक ऐसा शेयर है जो जिसने आउट परफॉर्म किया है? नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नेशनल एल्युमिनियम की, जिसने सिर्फ आज के दिन 4.52% का सर्ज देखा गया है, जबकि लास्ट 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 34.57% का रिटर्न दिया है। अगर दूसरी बार कंपनी बात करें वेदांता की, तो उसने सिर्फ आज के दिन 6.05% और लास्ट 1 मंथ में 25% का रिटर्न दिया है। और बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, तो हिंदुस्तान कॉपर में भी आज के दिन सिर्फ 6.18% और लास्ट 1 मंथ में 48.95%। और दूसरे शेयर हिंदुस्तान जिंक की बात कर ले तो वो भी इसी तरह का अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले रीज़न जो है ग्लोबल प्राइस सॉर्ट अप। जैसा कि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सबका प्राइस ग्लोबली तौर पर 10 से 43% बढ़ा है। और इसके पीछे दूसरा रीज़न है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में जब प्राइस बढ़ता है तो दूसरे मेटल का भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और यही वजह होता है, जब मेटल का प्राइस बढ़ता है तो जो इससे रिलेटेड जो शेयर होते हैं उसके प्राइस भी बढ़ते हैं, और यही वजह के सारे शेयर का प्राइस बढ़ा है। और दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा है US डॉलर का वीकनेस, क्योंकि US का डॉलर का जो वीकनेस होता है, जो वीक होता है, तब जो मेटल का जो ट्रेड होता है वो कम पैसा लगता है ट्रेड करने में। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि US जो है अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और ये इसकी वजह से डॉलर में वीकनेस आएगा, और इस डॉलर की वीकनेस की वजह से मेटल का ख़रीदना आसान होगा। और तीसरा रीज़न जो बताया जा रहा है दोस्तों वो है लोकल डिमांड। जैसा कि EV और दूसरे कार्स के सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे रोड्स, रेलवेज़ और हाउसेस को बिल्ड करने के लिए ये मेटल्स लगते हैं, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ा है। एक और रीज़न है कि गवर्नमेंट ने स्टील सेफगार्ड ड्यूटी 12% टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगाया है, कि बाहर से जो भी स्टील इंपोर्ट करेंगे उस पर 12% टैक्स लगेगा। तो उसकी वजह से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मेटल्स की डिमांड बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शेयर के बारे में जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आखिर दोस्तों, मैं इसी शेयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिर्फ एक मेटल के अंदर बिजनेस नहीं करती, ये जिंक, सिल्वर, लीड, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, ऑयल एंड गैस के अंदर बिजनेस करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रिस्क है शेयर प्राइस का गिरने का वो काफ़ी कम हो जाता है। कि मान लीजिए सिर्फ एक मेटल का अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो और दूसरे जो इसके बिजनेस में दूसरे मेटल जो है उस मेटल के जरिए इसका प्राइस को गिरेगा नहीं। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ आज वेदांता शेयर के बारे में। अगर सिर्फ वेदांता के शेयर की बात करूँ मैं, तो सिर्फ आज के दिन 6% का रिटर्न दिया और लास्ट 6 मंथ में 53.47% का रिटर्न दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है दोस्तों कि ऑलरेडी जो वेदांता है वो 52 वीक्स हाई पे चल रहा है 79.45। तो क्या हमें इस वक्त ये लेना सही होगा या हमें और वेट करना चाहिए इसके करेक्ट होने का? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इकरा का कहना है कि वेदांता फाइनेंशियल 26 में लगभग 48,500 से 49,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकता है। और इसका मेन रीज़न है जिंक और एल्युमिनियम जैसे की कमोडिटीज़ के प्राइस में ऊपर जाना, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, वेदांता ने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में फ्री कैश फ्लो 14,850 करोड़ रुपये जनरेट किया है, जो दिखाता है कि इसकी जो रेवेन्यू है वो उसके असल प्रॉफिट में बदल रहा है। और कंपनी का जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो 20,603 करोड़ ईयर ऑन ईयर हाई है। और इसका नेट डेट टू EBITDA भी इंप्रूव हुआ है, यानी कि 1.2x। अगर EBITDA की बात करें, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कंपनी ने फाइनेंशियल 25 में 43,541 करोड़ रुपये का अर्निंग दिखाया है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में कंपनी ने 11,618 करोड़ का EBITDA दिखाया है, यानी कि 30% ईयर ऑन ईयर। और कंपनी का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल 25 में वो 1,50,725 करोड़ का था।
और कैश फ्लो डेटा के देखने से पता चलता है कि जो इसका 39,562 करोड़ रुपये जो फाइनेंशियल 25 में आया था वो इसका कोर बिजनेस से आया था। ऐसा नहीं कि वो एसेट सेल करने से या कुछ और किसी और तरीक़ा से नॉन कोर बिजनेस से आया था, बल्कि कोर बिजनेस से इसका पैसा आया था, जो कि दिखाता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो इसकी कोर बिजनेस से हो रही है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्टर इस शेयर में है वो है इसका डेट, कि क्या ये अपना डेट को लेके ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगा, फिर ऐसा तो नहीं कि डेट की वजह से ये कंपनी फंस जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट को लेके कि वेदांता का जो टोटल इक्विटी है वो 54,210 करोड़ है, जबकि इसकी डेट कितनी है 101,620 यानी 1,01,620 करोड़। जो अगर इसको हम डेट टू इक्विटी निकालते हैं तो हो जाता है 1.87%, यानी हर एक रुपये के इक्विटी के लिए इसके पास 1.87 का डेट है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो एसेट है 2,16,590 करोड़ और इसकी लायबिलिटी है 1,62,380 करोड़। लेकिन दोस्तों क्या इसका डेट जो है वो इसका एबिट से कवर है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट से इसका इंटरेस्ट एंड टैक्स से कवर है? तो उसको हमने देखा तो पता चला कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसके डेट से वेल कवर्ड है, यानी 36.8%। यानी कि जितना कंपनी के पास डेट है उसके हिसाब से कंपनी साल में 36% यानी कि 1/3 इसका पैसा कमा लेता है। यानी कि 3 साल में जितना इसके पास डेट है और फर्दर डेट नहीं ले तो उस डेट के बराबर ये पैसा कमा लेगा। और इसके अलावा जो इसका जो इंटरेस्ट है वो वेल कवर्ड है EBIT से, यानी कि 5.9%। यानी हर एक रुपये के इंटरेस्ट के लिए ये कंपनी 5 रुपये 90 पैसा कमाता है, यानी अपना इंटरेस्ट को आसानी से पे कर सकता है। तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इसका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ और मेटल प्राइस में काफ़ी गिरावट आई तो उस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि मान लिया कि आज के दिन जब इसका शेयर का प्राइस है 675.75, अगर 1 लाख रुपीज़ इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 साल के बाद कितना रिटर्न का उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम 675.75 रुपये जो आज का शेयर प्राइस है उसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है 148 शेयर्स। अगर हम इसकी वैल्यूएशन करें DCF के मेथड के हिसाब से तो DCF मेथड के हिसाब से आज के दिन इसका जो शेयर का प्राइस होना चाहिए था वो 850 होना चाहिए था, यानी 20% डाउन है। तो अगर 1 लाख के ऊपर 20% भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 हमें आसानी से रिटर्न आ सकता है। लेकिन दोस्तों चलो इससे और आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम फोरकास्टेड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं जो EBITDA से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक इसका EPS 62 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं PE का जो फार्मूला होता है वो शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। तो सपोज इसका जो PE है आज 14.02 है। जैसा कि हम जानते हैं इसका हिस्टोरिकल PE जो सबसे हाई था वो 32.40 था। अगर इसका जो इंडस्ट्री का जो PE है वो 22.7 है, उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं तो इस फार्मूला से निकालते हैं तो हमें निकलता है शेयर प्राइस जो 1 साल के बाद जो इसका होगा, जो एक्सपेक्टेड EPS बताया जा रहा है 62, तो उसके ऊपर रख के हम देखते हैं तो इसका जो शेयर का प्राइस निकलता है 1407, यानी कि हर एक शेयर पे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है 731 रुपीज़। और इस 731 रुपीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 148 शेयर से तो हमें कितना मिल रहा है 1,08,188, यानी कि आज अगर हम इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 31 मार्च 2027 तक हमें कितना प्रॉफिट होगा 1,08,188 रुपये। लेकिन कब? अगर ये जो इसका इंडस्ट्रीज एवरेज जो इसका PE है वो 22.7 तक अगर वो टच करता है, अभी तो इसका PE 14.02 है, तो ये हम आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली की बात है इसका PE भी ग्रोथ होगा। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ इसमें कमेंट करें और हमें बताएं। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों।